दिशा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से उत्तर प्रदेश के जिलों में खेल सामग्रियों का वितरण किया है। आपको बता दें कि युवकों और महिला मंगल दल के सदस्यों में खेल सामग्रियों का वितरण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लखनऊ से बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में युवक और महिला मंगल दल के सदस्यों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री बांटी है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि युवा कल्याण विभाग प्रत्येक साल 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जनवरी में देश के 6000 युवाओं का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि प्रदेश में 67,000 से ज्यादा युवक और महिला मंगल दल कार्यरत हैं, जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें फुटबॉल समेत अन्य खेल सामग्री शामिल हैं। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश की युवा राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कला का नहीं आज का एक युवक कल का नहीं आज का नागरिक है। साथ ही लखनऊ में सीएम ने कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर अधिकारियों को जनहित में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद से किसानों के हित में भी फैसले लेने का सिलसिला शुरू किया है और आपको बता दें कि उसका असर अब दिखने लगा है। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने के साथ ही इस साल के शुरू में मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना में बटाईदार किसानों को शामिल करने संबंधी लिए गए फैसलों का लाभ आज किसानों को मिल रहा है। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के बच्चों को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का असर भी दिखने लगा है, जिसके चलते राज्य के किसान अपने बच्चों को कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाने में रुचि ले रहे हैं। अब हर साल कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में किसानों के बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों की सबसे बड़ी संस्था कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के चलते ये बदलाव देखने को मिला है। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से खेल सामग्रियों का वितरण किया है। साथ ही साथ किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री ने कदम उठाए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उनका फायदा भी अब किसानों को मिल रहा है। कुल मिलाकर युवाओं के साथ साथ किसानों के विकास को लेकर भी जो यूपी सरकार है वो सजग नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में लखनऊ से खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसके जरिए युवकों और महिला मंगल दल के सदस्यों को खेल सामग्री वितरित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के चलते भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी संस्था कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना चलाई है, जिसके तहत जो किसानों के बच्चे हैं वो भी कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर योगी सरकार किसानों और युवाओं के मोर्चे पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और तमाम जो असर हैं वो भी अब धरातल पर दिखने लगे हैं। न सिर्फ युवा बल्कि किसान भी योगी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कोरोना की दहशत तो देश भर में देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसके बाद अब यूके का जो कोरोना स्ट्रेन है वो भी दहशत मचा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है। भारत में अब तक 20 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वही बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी 6 लोगों में मामले पाए गए हैं। तो
ब्रिटेन से लौटी 2 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां भी ब्रिटेन से लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उन इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन से लौटकर आए 565 लापता लोगों की कोई सूचना नहीं है। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल अगर ये लोग किसी के भी संपर्क में आते हैं और इनमें से अगर किसी में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण होते हैं तो फिर चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये नया स्ट्रेन है वो कोरोना वायरस के मुकाबले 70% तेजी से फैलता है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़नी लाजमी है। साथ ही साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी परेशानी का सबब ये लोग बन सकते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को कब तक ट्रेस किया जाता है। आपको बता दें कि इन लोगों की कोई सूचना नहीं है और स्वास्थ्य विभाग की चिंता इन लोगों ने बढ़ा दी है। विभाग की अपील के बावजूद ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में यूके से आए 1655 लोगों की सूची भारत सरकार ने सौंपी थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनमें से 1090 यात्री चिन्हित कर लिए गए थे, जबकि बाकी के 565 यात्रियों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। बाकी लोगों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले थे। फिर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये लोग स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है। अब मेरठ में एक बच्ची में यूके स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अब इन लोगों की जल्द से जल्द ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक ये लोग जो है स्वास्थ्य विभाग इन लोगों को ट्रेस कर पाता है और कब तक ये लोग सामने आ पाते हैं। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाक चौबंद इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को भदोही आकर कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला अचानक सक्रिय हो गया है। कमिश्नर, डीएम और एसपी ने एक्सपो मार्ट के साथ हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया। संभावित दौरे के तहत बताया गया है कि मुख्यमंत्री कारपेट सिटी में करीब 200 करोड़ की लागत से बने कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वो जिले की विकास योजनाओं पर भी बैठक कर सकते हैं। अचानक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से आला अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अब काफी कम समय बचा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में 31 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ भदोही का दौरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रशासनिक अमला है उसमें हड़कंप मच गया है। तमाम तैयारियां चाक चौबंद करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पहुंचेंगे तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उनका फायदा जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसका अवलोकन करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर सकते हैं। आज अभी सुबह ही कार्यक्रम निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के लिए 31 दिसंबर को ये समय लगभग 11 बजे यहाँ पे आएंगे। कारपेट सिटी मार्ट का इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जनता के साथ भी बैठक है? नहीं, जनता के साथ तो बैठक नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है। हाँ, जनता का भी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आ जा रहे हैं, तो उससे साफ हो जाएगा कि जनता के साथ भी बैठक है कि नहीं है। अभी ये सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनकी बैठक लेंगे। पीलीभीत से विधायक निधि में घोटाले की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीड़ित ने मामले की सूचना मुख्यमंत्री से भी कर दी है। विधायक और विधायक के बेटे पर यहां पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीलीभीत में विधायक निधि में घोटाले की खबर सामने आ रही है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी गई है। पूरनपुर विधायक पर निजी ठेकेदारों से काम करवाने के बाद सरकारी पैसे की बंदरबाट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 3 फर्मों पर बिना काम के ही अधिकारियों से साठगांठ कर 2 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई है। विधायक और उनके बेटे पर खलियान की जमीनों पर कब्जा करने, अवैध खनन और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लग रहा है।
बता दें कि पीड़ित ने अक्टूबर महीने में मुख्य विकास अधिकारी से जन सूचना के आधार पर विधायक निधि में हो रहे घोटाले की सूचनाएं मांगी हैं। तो कुल मिलाकर अब विधायक पर आरोप लग रहे हैं और जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो वो लोगों के विश्वास को जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कम कर देती हैं। दरअसल ये उम्मीद की जाती है जो कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो जनता तक विकास कार्यों का लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों पर ही पैसे की बंदरबाट करने के आरोप लगेंगे तो सवाल जनता को मिलने वाले लाभ पर उठते हैं कि आखिर जनता को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिल पाएगा। उम्मीद करेंगे कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और अगर विधायक इस पूरे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। समस्या ये है, माननीय विधायक बाबूराम पासवान जी द्वारा विधायक निधि में लगभग 2 करोड़ रुपए का मामला है। वो आरएस से जो है ट्रांसफ़र कराकर ब्लॉक में पैसा ट्रांसफ़र करा लिया। ई टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया से बचने के लिए इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए का जो बंदरबांट किया है। उस जिन फार्मों को काम दिया गया है वो एक फार्म है उसकी माँ के नाम और दूसरी उसके पिता के नाम है। 2 ही फार्मों पे सारा 2 करोड़ रुपए का काम कर पैसा दे दिया गया है। इसके बाद वहाँ कोई काम भी नहीं हुआ है। अभी आप जो है अभी सर्वे करा लीजिए, वहाँ जांच करा लीजिए, किसी प्रकार वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हमारी यही मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और विधायक जी जो है हम लोगों पर भी दबाव बना रहे हैं और अधिकारी गणों पर भी दबाव बना रहे हैं। अगर आपने अपने वाहनों पर जाति अंकित करवा रखी है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल योगी सरकार सतर्क नजर आ रही है और पुलिस जिन लोगों ने वाहनों पर जाति अंकित करवा रखी है उनके खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार के आदेश के बाद जाति लिखे वाहनों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मैनपुरी में भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी की अगुवाई में पुलिस ने 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे। बता दें कि पुलिस ने शहर के ईशन नदी पुल पर चेकिंग अभियान चलाया था जिसमें 1 दर्जन वाहनों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत वाहन की नंबर प्लेट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर नंबर प्लेट की जगह जाति को अंकित करने का प्रचलन चल रहा है जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। उल्लंघन करने वाले पर पहली बार 2000 और अगली बार 4000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और अगर कोई फाइन नहीं भरता है तो उसके लिए 3 माह की जेल का प्रावधान भी है। तो अब मैनपुरी में भी जो वाहन चालक अपनी गाड़ी पर जाति अंकित करते हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कैसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मूलतः जो मोटर वाहन अधिनियम के धारा 177 के तहत प्रावधानित है, जिसमें जो नंबर प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट अंकों में लिखी हुई होनी चाहिए, जिसको देख करके इजीली भी कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सके। सामान्य तौर पर ये देखने में आया है कि उस नंबर प्लेट पर बजाय नंबर लिखने के जातिगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है या किसी तरह के अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो एमबी एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। इसी को शासनादेश में इंगित करते हुए इस पर प्रावधानित किया गया है कि इसमें अगर इस तरह का उल्लंघन कोई करता हुआ पाया जाता है तो 2000 रुपये प्रथम बार के अपराध में और 4000 रुपये द्वितीय बार के अपराध में उस पर जुर्माना या फाइन किया जाएगा और यदि फाइन नहीं करता है तो 3 माह का कारावास उसके लिए प्रावधानित है। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मैगलगंज थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शातिर बदमाश मिस्री लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखीमपुर खीरी में मैगलगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर बदमाश मिस्री लाल को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान औरंगाबाद रोड ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर असलहा के साथ मिस्री लाल को गिरफ्तार किया है। जब बदमाश मिस्री लाल से पूछताछ की गई तो उसने मैगलगंज में हुई एक चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ 4 साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। बता दें कि पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाश के 4 साथी भागने में कामयाब रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
सीतापुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ट्रक और मैजिक वाहन में टक्कर हो गई, जिसमें 12 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सीतापुर से सामने आया है। यह मामला बिस्वा थाना इलाके के बिस्वा महमूदाबाद रोड का है, जहां खंबापुरवा के पास मैजिक वाहन और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा में भर्ती किया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तो सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आए दिन सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस भी लगातार, जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसे में रोजाना कई लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। खबर बागपत से है, जहां दोस्ती का रिश्ता शर्मसार हुआ है। दरअसल एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप उसके दोस्त पर लगा है। बागपत जनपद में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त पर ही अपने दोस्त की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। मामला बड़ौत कोतवाली अंतर्गत मलकपुर गांव का है, जहां सुबह के वक्त गांव की चौपाल के पास एक शख्स का शव पड़ा मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। शव की शिनाख्त गांव के ही सुनील नाम के युवक के रूप में हुई है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल परिजनों के मुताबिक सुनील को बीती शाम उसी का ही दोस्त धर्मेंद्र अपने साथ लेकर गया था। इसे ग्रामीणों ने भी देखा था, लेकिन शाम तक सुनील वापस नहीं आया और सुबह उसका शव पड़े होने की ग्रामीणों ने सूचना दी। वहीं परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले सुनील और धर्मेंद्र के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते धर्मेंद्र ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और सुनील की पीट कर हत्या कर दी है। परिजनों ने आरोपी दोस्त धर्मेंद्र के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और परिजनों की दी हुई तहरीर के आधार पर मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। तो दोस्त पर हत्या करने का आरोप यहाँ पर लगा है। दोस्ती का रिश्ता शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। देखिए, थाना ब्लॉक के गांव मलकपुर में आज एक शव मिला है पंचायत चौपाल के एक कमरे में, जो सुनील पुत्र हरपाल का शव है। इसके सिर में कुछ चोट है और शव को भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और उनके परिजनों ने जो गांव के ही एक धर्मेंद्र व्यक्ति के नाम के व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है, उसमें मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये धर्मेंद्र इसको बेला फुसला कर ले गया मोहल्ले में से लगभग 5:30 बजे। धर्मेंद्र पुत्र कृष्णपाल, फिर क्या हुआ? इसके साथ में वहाँ जाकर इन्होंने 3-4 साथी और थे, कहीं घटना को अंजाम दिया, इसको मार दिया वहाँ चौपाल में ले जाकर। दारू पी कर मारा। ये उनके साथ में नहीं, इसको बुला के ले गया। क्या दोस्त नहीं, कभी कवा सुनी होगी माड़ी मोटी। नशे के सौदागरों के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार नशे के सौदागरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी कड़ी में कानपुर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां से नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिण द्वारा गठित टीम ने नौबस्ता थाना प्रभारी की अगुवाई में नौबस्ता पुलिस और सर्विलांस टीम कानपुर नगर द्वारा गश्त के दौरान नौबस्ता बाईपास के किनारे सर्विस रोड से आमिर अहमद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उसके कब्जे से 9 किलो 930 ग्राम चरस बरामद की गई है। बरामद चरस तस्करी के संबंध में पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो भारत नेपाल बॉर्डर से चरस खरीद कर लाता है और कानपुर शहर और आसपास के शहरों में घूम कर ग्राहकों को बेचता है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 किलो चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नौबस्ता और जो सर्विलांस टीम है जनपद की, उसके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें
एक जो चरस का तस्कर है उसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 9 किलो 930 ग्राम चरस जो है वो बरामद हुई है। और इस अभियुक्त का नाम है आमिर अहमद पुत्र इरशाद अहमद। ये बेकनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इससे हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। इसका जो प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई है उसमें इसने ये बताया है कि ये नेपाल बॉर्डर से ये यहाँ से खरीद के लेके आता था और फिर उसको यहाँ पे कानपुर नगर में डिस्ट्रीब्यूट करता था। हम डिटेल्ड इंटरोगेशन में ये चीज़ें पता कर रहे हैं कि इसका जो सोर्स है जहाँ से ये खरीदता था वो कहाँ से लेके आता था और जो मोबाइल नंबर्स हैं उनसे भी CDR एनालिसिस से भी पता करेंगे और जो कानपुर नगर में जो सप्लाई करता था उनको भी हम ट्रैक करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबर लखनऊ से सामने आ रही है जहां पर एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि युवती ने खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो लखनऊ से ये सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। मामला PGI थाना इलाके के दीनदयाल पार्क के पास का है, जहां एक युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती स्कूटी से मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद उसने खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। जब तक आसपास के लोग युवती को बचाते तब तक युवती काफी ज्यादा जल चुकी थी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल युवती की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही ये जांच का विषय है कि युवती ने आत्महत्या क्यों की है। खबर बदायूं से है, जहां एक शख्स को महिला के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। इस शख्स को गांव वालों ने गधे पर बिठाया, इसके मुंह पर कालिक पोथी और पूरे गांव में घुमाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो आरोपी है उसे गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया है। तो बदायूं में एक शोहदे को महिला से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। बता दें कि आरोपी के मुंह को काला करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। मामला बिसौली थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पहले आरोपी को पकड़कर उसका मुंह काला किया और फिर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।